नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। दिवाली से पहले देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर आने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की शुक्रवार से 2 दिन की अहम बैठक बेंगलुरु में शुरू होने जा रही है। इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़कर 2,500 रुपए प्रति माह की जा सकती है। यानी देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर की उम्मीद बढ़ गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की बैठक 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में हो रही है। इस बैठक में सबसे अहम एजेंडा है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह करने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। ये दर साल 2014 से लागू है और तब से इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 1,000 रुपए में गुजारा नामुमकिन हो गया है। महंगाई, दवाओं और रोजमर्रा के खर्चों के बीच बुजुर्ग पेंशनर्स को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई यूनियंस ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बोर्ड इस बार 2,500 रुपए तक की मंजूरी पर विचार कर सकता है। ईपीएस योजना के तहत पेंशन की गणना एक तय फॉर्मूले से की जाती है, जिसमें पेंशन योग्य वेतन और सेवा के अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन का हिसाब शामिल होता है। फिलहाल अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपए तय है। जो कर्मचारी करीब 35 साल की सेवा पूरी करते हैं उन्हें लगभग 7,500 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है, लेकिन न्यूनतम सीमा अब भी सिर्फ 1,000 रुपए ही है। सीबीटी की इस बैठक में सिर्फ पेंशन ही नहीं बल्कि डिजिटल सुधारों पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। ईपीएफओ 3.0 परियोजना के तहत संगठन को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाने की तैयारी चल रही है। नई व्यवस्था में कर्मचारियों को मिलेगी एटीएम या यूपीआई से तुरंत पीएफ निकासी, रियल टाइम क्लेम सेटलमेंट और ऑनलाइन डेथ क्लेम प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं। इस आधुनिक सिस्टम को लागू करने की जिम्मेदारी इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी आईटी कंपनीज को दी गई है। हालांकि तकनीकी चुनौतियों के चलते ये प्रोजेक्ट्स अब अगले साल से शुरू होने की संभावना है। बैठक में बोर्ड निवेश नीति, पेंशन फंड की संरचना और डिजिटल सुधारों पर भी विचार करेगा, लेकिन जो भी फैसला होगा वो केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अब समय आ गया है जब सरकार को पेंशनर्स की हकीकत समझनी चाहिए। अब नजरें टिकी है 10 और 11 अक्टूबर की बैठक पर, जहां से करोड़ों कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों को राहत की बड़ी खबर मिल सकती है। देखना होगा कि इस बार बढ़ी हुई पेंशन का ऐलान होगा या फिर एक बार फिर उम्मीदें टल जाएंगी। तो अब बस कुछ दिन का इंतजार है। अगर इस बैठक में पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो ये देश के लाखों पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले सबसे बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। सारी नजरें अब ईपीएफओ की इस अहम बैठक पर टिकी है, जो लाखों लोगों की जिंदगी में नई राहत लेकर आ सकती है। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।